बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। रीडिंग आप ऑलरेडी जानते हैं किस टॉपिक पे है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व हैं, ऐसा आपको लगता है। अगर वो इन्वॉल्व है और किसके साथ ज़्यादा खुश थे या है, ये जानने के लिए आज की रीडिंग है। आपके पर्सन ज़्यादा खुश आपके साथ थे, ऐसा महसूस कर रहे हैं इस पॉइंट पे कि ज़्यादा खुश वो थर्ड पार्टी के साथ है और उनका डिसीजन बिल्कुल सही है। क्या छिपा है राज आज की रीडिंग में, तो ये तो पता चलेगा रीडिंग खुलने के बाद। दो पाइल्स बनी फ्रेंड्स आपके लिए। पाइल 1 इज एंजल नंबर 77, पाइल 2 इज एंजल नंबर 100। तसल्ली से अपनी पाइल सिलेक्ट कर लें कि आपके पर्सन किसके साथ ज़्यादा खुश महसूस करते हैं, आपके साथ करते थे या थर्ड पार्टी के साथ ज़्यादा बेहतर फील करते हैं। जो भी है वो रीडिंग के खुलने के बाद पता चलेगा। दिल पर हाथ रखकर मेडिटेट कीजिए, एंजल्स को कहिए आपको सही पाइल चुनने में मदद करें। वैसे मेरे गुरुजी कहते हैं कि आपके व्यूअर जो भी पाइल चूज़ करते हैं वो उनके लिए सही ही होती है, इसलिए आप ये कतई ना सोचें कि आपसे पाइल सिलेक्ट नहीं हो रही। जिस पाइल से आपको अट्रैक्शन फील हो रहा है उस पाइल को आप सिलेक्ट कर लें। पाइल नंबर 1 एंजल नंबर 77, पाइल नंबर 2 एंजल नंबर 100। आपने अपनी पाइल सिलेक्ट कर ली है क्योंकि आपको जानने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता है कि आपके पर्सन किसके साथ ज़्यादा खुश थे, आपके साथ थे या इस वक्त थर्ड पार्टी के साथ हैं। तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल 1 एंजल नंबर 77 के साथ। देखते हैं क्या छुपा हुआ है आपके कार्ड्स में। दिल की बात कहीं लब पे ना आ जाए, बनते बनते बात कहीं ना अपना ने। तो फ्रेंड्स कार्ड्स खुल चुके हैं। साइंस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, हम सिचुएशन पे गौर करते हैं। लेकिन अगर आप साइंस जानना ही चाहते हैं तो फायर साइन, अर्थ साइन, एयर साइन, वाटर साइन, सारी साइंस ही आ चुकी है। आपके पर्सन के दिल का हाल क्या है इस वक्त, आइए देखते हैं। आपके पर्सन जब आपके साथ थे तब वो ज़्यादा खुश थे, इस बात में कोई शक नहीं है। 2 ऑफ कप्स आ चुका है, टावर कार्ड आ चुका है। थर्ड पार्टी के साथ टावर कार्ड मोमेंट है उनका। और जो पास्ट के कार्ड्स में 2 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स पूरी दास्तां को खुली किताब की तरह आपके सामने बयां करती है ये कार्ड्स। क्या आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं ज़्यादा खुश वो किसके साथ थे? तो यू आर द लकी वंस। पाइल नंबर 1 आपके पर्सन आपके साथ ज़्यादा खुश थे, इसमें कोई दो मत है ही नहीं, कोई 2 ओपिनियंस है ही नहीं। थर्ड पार्टी के साथ इस वक्त वो टावर मोमेंट एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जितनी भी उन्होंने आशाओं के साथ, जिस भी एक्सपेक्टेशन के साथ ये रिलेशनशिप में एंटर किया था, उनको लगता है उनकी कोई एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो रही है थर्ड पार्टी के साथ। सोचा था क्या और क्या हो गया, चाहा था क्या और क्या हो गया। उनको इस वक्त ये लग रहा है कि कुछ भी बाकी नहीं रहा थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप में आने के बाद। इमोशनली बैंकरप्ट हो चुके हैं, फाइनेंशियली खाली हो चुके हैं, दिल से पूरी तरह से टूट चुके हैं आपके पर्सन। उनको जब याद आता है आपके साथ वाली सिचुएशन, आपके साथ का जो एक वक्त उन्होंने गुजारा था, तो उनको पश्चाताप के आंसू ही आते हैं। उनको ये फील होता है कि आज उनके साथ जो कुछ हो रहा है दैट इज़ जस्टिस। कुदरत आपको न्याय देने के लिए उनको इस तरह की परेशानियों में डालकर बैठी है। वो बात को वो बखूबी समझ चुके हैं आपके पर्सन। आपके दिल को तोड़ने का जो हशर उनका हो रहा है थर्ड पार्टी के साथ, वो तो अगर आपको कोई टैरो कार्ड रीडर नहीं भी बताएगा और आप रेगुलरली टैरो कार्ड रीडिंग्स देखते हैं तो भी आपको इन कार्ड्स के ज़रिए बहुत कुछ समझ आ गया है।
बहुत कुछ सोचा था उन्होंने, कर लेंगे थर्ड पार्टी के साथ, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आपसे दूर होने के बाद ये कमाल होने वाला है थर्ड पार्टी के साथ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मुझे तो थर्ड पार्टी ने इनका बहुत अच्छी तरह से फ़ायदा उठाया है फाइनेंशियली, ऐसा दिख रहा है। और उनकी जितनी भी होप्स थी सब डिस्पेयर में बदल चुकी हैं। और वो जब भी पास्ट को याद करते हैं, आपके साथ मोमेंट्स को बिताया है, जो पल को बिताया है, उनको जब याद करते हैं तब उनका दिल भर आता है। रातों को बैठ कर वो रोते हैं, उनको रियलाइज़ होता है कि आपके इमोशंस को ठुकराने की सज़ा उनको किस तरह की मिल रही है। जबकि हमने ये बात को कंसिडर करना ही नहीं था कि उनको सज़ा मिल रही है या नहीं, हमको तो सिर्फ ये देखना था कि किसके साथ खुश है किसके साथ नहीं। लेकिन यहाँ तो कहानी ही कुछ और है, अजीब सी कहानी है। आपके पर्सन पूरी तरह से टूट चुके हैं। उनको अपने इस स्टुपिड डिसीजन पे इतना ज़्यादा पश्चाताप हो रहा है कि अब वो अपने आप को इस लायक ही नहीं मानते कि आके आपसे माफ़ी मांगने की भी किसी पोजीशन में वो हैं या नहीं। और ये मानते हैं कि कर्मों का फल है जो वो भुगत रहे हैं। आपको जिस तरह से उन्होंने टॉर्चर किया होगा, हर्ट किया होगा, आपके और थर्ड पार्टी के बीच में जो कंपैरिजंस की होंगी, बड़ी बड़ी बातें जो थर्ड पार्टी को लेकर बताई होंगी, आपके नुक्स आपको गिनवाए होंगे कि तुम में तो ये प्रॉब्लम्स थी, ये नहीं कर पाते, तुम वो नहीं कर पाते, देखो थर्ड पार्टी कितनी शानदार है, इसलिए मैं थर्ड पार्टी के साथ जा रहा हूँ। उन्होंने आपको ना जाने कितने एक्सक्यूजेस दिए होंगे ये कन्विंस करने के लिए कि जो वो कर रहे हैं वो गलत नहीं है। इनफैक्ट आपसे दूर होकर वो सही फैसला कर रहे हैं। उन्होंने आपको कुछ ऐसा महसूस करवाया होगा उस वक्त, लेकिन उनको नहीं पता था इतनी जल्दी टावर कार्ड मोमेंट आ जाएगा उनकी रिलेशनशिप में। थर्ड पार्टी के साथ कुछ नहीं बचा है करने को। खुशी या दुख तो दूर की बात है, पश्चाताप और ग्लानि और गुस्से से भरे हुए हैं आपके पर्सन थर्ड पार्टी को लेकर। और आपको याद करते हैं तो उनका दिल प्यार से भर जाता है, पश्चाताप से भर जाता है। वो ये मानते हैं ये उनके कर्मों की सज़ा उनको मिल रही है। वो इस बात को पूरी तरह से कबूल भी कर रहे हैं कि आपके दिल को दुखा के अगर वो इस मोमेंट में आए हैं तो वो ये डिज़र्व करते हैं। तो उन्होंने अपना कर्मा का जो एक वो है, एक कहते हैं ना अकाउंट, वो भी बहुत हद तक क्लियर करने की उन्होंने कोशिश की है। ये एक्सेप्ट करके, कई बार इंसान एक्सेप्ट ही नहीं करता कि उसने कुछ गलत किया है और वो अपने आप को पूछता था मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। भाई तुम्हारे साथ इसलिए ऐसा हुआ कि तुमने इनका दिल दुखाया था। इस पार्टी के पास जाने के लिए आपने 10 तरह के बहाने किए थे। तो इन्होंने आपको इस तरह से कन्विंस किया होगा उस वक्त कि जैसे आप में इतनी सारी खूबियाँ ही आप में कोई नहीं है, कोई अच्छी बात ही नहीं है, इसलिए वो थर्ड पार्टी के साथ जा रहे हैं। उनके पेरेंट्स चाहते हैं, कुछ भी आपको समझाया होगा, 100 तरह के बहाने किए थे जिस वक्त आपने सुनकर शायद मान भी लिया होगा। मेरे कई व्यूअर्स बेचारे इतने इनोसेंट होते हैं कि वो मान जाते हैं कि हाँ यही वजह है कि वो थर्ड पार्टी के पास जा रहे हैं। लेकिन कुदरत ने ऐसा ज़बरदस्त एक उनको लौटाया है ना उनका कर्मा का डेट कि आज वो पछता रहे हैं उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया। तो इन नो वे पाइल 1 योर पर्सन इज़ हैप्पी विद द थर्ड पार्टी। हैप्पीनेस तो छोड़ो, हैप्पीनेस या दुख ये तो बहुत फिर भी मामूली शब्द है। वो तो टावर मोमेंट को एक्सपीरियंस कर रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ कि उसके लिए वो सोच रहे किस घड़ी में यार मैं तुम्हारे पास आया, यहाँ आई, मैंने क्यों अपने पर्सन का दिल दुखाया तुम जैसे पर्सन के लिए, क्यों उसको इतने इतने बहाने करके मैंने उस वक्त टाल तो दिया तुम्हारे पास आने के लिए, लेकिन तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है देने के लिए रिलेशनशिप को। तो पाइल 1 आपके पर्सन तो ज़बरदस्त पश्चाताप में इस वक्त रो रहे हैं। हो सकता है बहुत जल्द वो लौट कर भी आए, हो सकता है शर्म से लौट कर आए भी ना, लेकिन इस वक्त वो बहुत ज़्यादा छटपटा रहे हैं आपको तकलीफ़ पहुंचाने की वजह से। और सबसे अच्छी चीज़ है कि वो ये मानते हैं कि उन्होंने ये गलत किया था, स्टेप गलत लिया था, इसलिए उनके साथ ये सब हो रहा है। तो हो सकता है कुदरत की तरफ से उनकी जो सज़ा है वो बहुत हद तक कम तो होगी, क्योंकि जब इंसान सच्चे दिल से अपने गुनाहों को मान लेता है तो उसकी सज़ा कम हो जाती है, ख़त्म तो फिर भी नहीं होती। जो है बाकी की सज़ा वो भी उनको काटनी पड़ेगी, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ तो अभी कंटिन्यू तो उनको करना ही पड़ेगा, गए हैं तो। देखो फिर कैसे कैसे आगे जाके ये रिलेशनशिप टूटता है या संभलता है, वो तो आगे की बात है। पर फिलहाल उनको थर्ड पार्टी के साथ कुछ मिल नहीं रहा इस रिलेशनशिप में। तो पाइल 1 योर रीडिंग इज डन। फ्रेंड्स अब टर्न है पाइल 2 एंजल नंबर जिन्होंने सिलेक्ट किया था। आइए देखते हैं आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ
किस तरह के दौर से गुजर रहे हैं, किसके साथ उनको ज़्यादा खुशी महसूस होती थी, आपके साथ क्या या इस वक्त थर्ड पार्टी के साथ। फ्रेंड्स, गौर करेंगे हम डायरेक्टली सिचुएशन पे। अगर आप साइंस को जानना ही चाहते हैं तो अर्थ साइन, वाटर साइन, एयर साइन एंड ऑल्सो फायर साइन, सारी साइंस हैं, लेकिन फिर भी सिचुएशन की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ कैसा महसूस कर रहे हैं। आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ इस वक्त इन एंड आउट रिलेशन में है। मैं ये तो नहीं कहूँगी पूरी तरह से सुखी है, पूरी तरह से दुखी है। थर्ड पार्टी को वो लाइक ज़रूर करते हैं, लेकिन रिलेशनशिप में इन एंड आउट होता ही जा रहा है थर्ड पार्टी के साथ। वो जो समझ रहे थे कि थर्ड पार्टी के साथ उनको मिल जाएगा इनिशियल स्टेजेस पे, उसमें अभी उनको थोड़ा शक या संशय है। कभी वो थर्ड पार्टी के पास होते हैं तो कभी दूर हो जाते हैं, लेकिन जब पास होते हैं तब भी वो एक कंफ्यूज या सस्पेंडेड स्टेट ऑफ माइंड में ही रहते हैं थर्ड पार्टी के साथ। स्टेबिलिटी नहीं फील हो रही उनको उनके साथ इस वक्त, लेकिन फिर भी ना वो पूरी तरह से दुखी है ना पूरी तरह से वो खुश है। आपको लेकर जो रिलेशनशिप था, आई एम सॉरी मेरा थ्रोट अच्छा नहीं है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू मैनेज। जब वो आपके साथ थे ऑलरेडी वो थर्ड पार्टी का ऑप्शन कंसिडर कर ही रहे थे, और आपको इसका जो एक आपको अंदेशा था वो आ ही चुका था। आप जानते थे इमोशनल लेवल पे ये पर्सन आपसे डिसकनेक्टेड हो रहे हैं और किसी और से अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही सोचते थे। आपके साथ तो फिर भी मुझे लगता है एक स्टेबिलिटी तो थी रिलेशनशिप में, लेकिन उनका कुछ नेचर जो मुझे दिखता है नाइट ऑफ वॉन्ड्स और पेज ऑफ कप्स देखकर, कि इनको अच्छा नहीं लगता एक ही रिलेशनशिप में स्टेबल रहना। आपके पर्सन को वो आपके साथ जब थे तब भी ऑप्शंस को कंसीडर करते थे, आज वो थर्ड पार्टी के साथ है तब भी वो ऑप्शंस कंसीडर कर ही रहे हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड हैंग्ड मैन हमेशा सस्पेंडेड रहते हैं, क्योंकि हो सकता है वो आगे दूसरे ऑप्शंस देख रहे। तो आपके पर्सन की तो ये मानसिक कोई बीमारी ही मुझे लगती है कि इनको किसी के साथ स्टेबल रहना अच्छा नहीं लगता। आपके साथ जब वो थे आपको इस हद तक विश्वास था कि आपके साथ मैरिज कर लेंगे इन द लॉन्ग रन। आप दोनों का रिलेशनशिप मैरिज की स्टेज तक जाएगा, ऐसा आप दोनों को ही लगता था, आपको भी और आपके पर्सन को भी। लेकिन क्योंकि आदतन मजबूर हैं, इधर उधर अपना मुंह मारते रहते हैं, सही बात तो यही है, तो इसलिए इन्होंने थर्ड पार्टी में वेंचर किया। लेकिन आज थर्ड पार्टी के साथ भी उनका वही हाल है। लेकिन मैं ये ना वो आपके साथ पूरी तरह से खुश थे ना दुखी थे, ना थर्ड पार्टी के साथ पूरी तरह से खुश है ना दुखी है, क्योंकि उनको हर रिलेशनशिप में यही चीज़ महसूस होती है, उनको कुछ मिल नहीं रहा रिलेशनशिप में। एक्चुअली जो कल्प्रिट है, रियल कल्प्रिट, वो आपके पर्सन है। इसमें ना थर्ड पार्टी का दोष है ना आपका दोष है। जो भी इश्यूज़ हैं वो आपके पर्सन के साथ ही है। तो उनको ये लगता है कि थर्ड पार्टी उनको कुछ दे नहीं पा रही, उनको आपके साथ भी लगता था आप उनको कुछ दे नहीं पा रहे। तो फिलहाल वो जो इन एंड आउट हो रही है वो इसकी वजह यही है कि आगे वो और ऑप्शंस को कंसिडर कर रहे हैं। तो अगर ये इनकी आदत है इधर उधर घूमते रहने की, इधर उधर जाते रहने की, तो घुमा फिरा के तो शायद वो आ भी सकते हैं आपके पास, लेकिन मेरी एडवाइस आपको यही रहेगी, ऐसे लोगों से आप दूरी बनाए रखिए। इनके लिए ये गेम होती है आना जाना रिलेशनशिप में, इनको इससे कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं, इनके दिमाग में इनके हालात पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक जो सेंसिटिव इंसान है वो ये चीज़ को फील करता है। जो कुछ आप फील कर रहे थे अपने पर्सन के लिए, इस वक्त थर्ड पार्टी भी आपके पर्सन को लेकर यही सब फील कर रही है। तो अगर ये लौट के आते हैं थर्ड पार्टी के पास आते हैं, वो थर्ड पार्टी जाना है और आपके पर्सन, लेकिन अगर आपके पास आते हैं तो मुझे नहीं लगता आपको इस पर्सन को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि रिलेशनशिप में जो इतनी सीरियसनेस एक पॉइंट पे आई हो कि आप लोगों को लगा हो कि आप मैरिज करने की हद तक आ चुके हैं, और उसके बाद वो रिलेशनशिप से बाहर जाके किसी और के साथ वक्त बिताते हैं, और अब उसके साथ भी जब वो यही कर रहे हैं, तो ये तो मानसिक बीमारी है आपके पर्सन की।
इनसे आप दूर ही रहिए। अच्छा है कि ये चले गए हैं। इस वक्त आपको थोड़ी तकलीफ़ हो रही होगी क्योंकि शायद नया नया आपका ब्रेकअप होगा, लेकिन आप तसल्ली रखिए, इंसान को पूरी ज़िंदगी ऐसे ही या तो निकल जाएगी या तो बहुत बड़ा फटका मिलेगा या झटका मिलेगा, तब ये जाके कहीं ठहर के जीवन जिएंगे। तो पाइल 2 आपके पर्सन का भी कुछ हाल, पाइल 1 में तो चलो फिर भी एक उस इंसान ने कुछ तो समझा है रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी के साथ। आपके पर्सन तो हर किसी को दोषी मानते हैं, उनको लगता है वो सबसे सर्वगुण संपन्न इंसान है, सारे 36 गुण उनके अंदर है, पर उनको जो भी पर्सन मिलते हैं उसमें कोई गुण होते ही नहीं, ऐसा लगता है आपके ये पर्सन को। तो ये जैसे आपके साथ परेशानी थे उनको होती थी, दुखी होते थे, ऐसा लगता था इनकम्प्लीट रिलेशनशिप है, यहाँ तक कि मैरिज तक भी कई केसेस में मुझे लगता है बात चली गई थी या एंगेजमेंट तक, मतलब एक ठप्पा लग चुका था आपके रिलेशनशिप को। उसके बावजूद भी जब ये जाके कर सकते हैं एक्सप्लोर एक और रिलेशनशिप को, अब उस रिलेशनशिप में भी उनको कोई ठहराव महसूस नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो आगे और ढूंढते जा रहे हैं। तो ये तो इंसान कुछ अजीब ही हैं, इनका तो कर्मा आगे देखेंगे। इस वक्त तो उनके कर्मों का कोई नतीजा नहीं दिख रहा जैसे फर्स्ट पाइल में दिखा था। अभी तो उनको और भी एक्सप्लोर करना है अपनी लाइफ को, उनको अपने रिलेशनशिप्स को अभी और भी एक्सप्लोर करना है पर्सन को। तो आप इस इंसान को तो जाने दें, हो सके तो मूव ऑन कीजिए, अच्छे पर्सन की एक मैनिफेस्ट कीजिए अच्छे इंसान को अपनी लाइफ में, और अच्छी तरह से अपनी लाइफ आप गुजारिए, ना कि ऐसे इंसान की राह देखकर अपना वक्त मत बर्बाद कीजिए। तो पाइल 2 का भी रीडिंग हुआ कंप्लीट। ऑल द बेस्ट टू यू, मे यू फाइंड अ वेरी गुड पार्टनर फॉर योर सेल्स बोथ द पाइल्स। स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, सी यू सून, बाय बाय। योर फ्रेंड आरजे मधुरा।